Good evening, everyone. Welcome to Spardha live class. I am Rajesh Mrigwani, and today's topic is permutation and combination. A very different and a very important topic for all of us because इस chapter पे एक और chapter dependent है, that is a probability. और this formula is basically without formulas के बिना ये chapter चलता है अक्सर, और बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स चलते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज नहीं चाहिए। तो आज बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और आई होप दिस सेशन विल बी लर्निंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और देखते हैं हम लोग इस पे धीरे धीरे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, तो जस्ट टेक योर टाइम, डोंट मिस एनी केसेस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ केसेस हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग केसेस को एनालाइज करेंगे, एक एक केस को प्रॉपर्ली देखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर व्हिच इज कमिंग अप. So here's the first question, and it says that India needs 6 runs in 4 balls to win against Pakistan in one-day cricket match. Assuming batsmen to score can score maximum of 3 runs in a ball, and there are no extra runs or balls, find the number of ways India can win the match. तो यहाँ पे जितने भी रन्स वगैरह बन रहे हैं, बिकॉज 3 रन तक का मैक्सिमम है, 3 रन मैक्सिमम बन सकते हैं, तो ये जितने भी रनिंग होंगे वो डायरेक्ट हिटिंग से नहीं होंगे। डेफिनेटली रन्स जितने भी बनेंगे वो रनिंग करके ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने तरीके से इंडिया ये मैच जीत सकता है। तो यहाँ पे 3 बॉल्स हैं, मैक्सिमम 3 बॉल्स हैं, इसमें हमें 6 रन्स एग्जैक्टली चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। ओके, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखिए 4 बॉल्स हैं यहाँ पे, देयर आर 4 बॉल्स, 4 बॉल्स यहाँ पे हैं हमारे पास, और हमें चाहिए टोटल सम जो चाहिए हमें 6 चाहिए। अगर हम मैक्सिमम हिटिंग करें, मतलब बहुत जल्दी गेम फिनिश हो जाए, मैक्सिमम 3 रन हम ले सकते हैं। दिस इज़ वन केस जहाँ पे हमने 3-3 और 0-0। 0-0 का मतलब ये हुआ कि एक तरह से लास्ट की 2 बॉल्स खेली ही नहीं जा रही हैं, बट इनका एक सीक्वेंसिंग हो सकता है, इनका एक अरेंजमेंट हो सकता है। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 ये हमारे केसेस जो बनेंगे यहाँ से, ये डेफिनेटली 24/4 डेट इज़ 6 वेज ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास और केसेस आ सकते हैं, देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3-3 को मैक्सिमाइज़ किया है। इसी तरह से अगर हम एक ही 3 ले रहे हैं और एक 2 ले रहे हैं और एक 1 ले रहे हैं और एक 0 ले रहे हैं, तो इससे जो केसेस बनेंगे हमारे 24 केस बनेंगे, ठीक है। 24 वेज होंगे यहाँ पे। अगेन 3 2 बार आ सकता है या एक बार आ सकता है, 3 2 बार आ सकता है या एक बार आ सकता है। तो इस तरह से हमने ये 2 केसेस लिए हैं। इसके अलावा आप सोच के देखें कि और केस कैसे होंगे जब हम 3 को लेंगे ही नहीं। अच्छा, 3 एक और तरीके से आ सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। इट कैन बी 3 1 एंड 1। तो इसके कितने केसेस होंगे? इसके 4 वेज होंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आती जा रही हैं, ठीक है। इसको आप देखते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने और भी आंसर 44 देना शुरू कर दिया है, तो 44 के साथ जनता चल रही है, तो हम भी देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 3 को हमने एक केस में इंक्लूड किया है, बाकी जगह पे 1-1-1 लिया है, और इस तरह से ये 4 केसेस बनेंगे। इसके अलावा अगर हम 3 को ले ही ना, मतलब 3 को नहीं लेने का मतलब है कि हम लोग 3 से कम वैल्यू ले रहे हैं, से 2 2 2 एंड 0, ठीक है। इसके केसेस कितने बनेंगे? इसके भी 4 केसेस हमारे पास बनेंगे, ये भी आप देख सकते हैं। इसके भी हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। अच्छा, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और है, डेट इज़ 2 2 एंड 1 1। तो इसके केसेस कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 डेट इज़ इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे ये आंसर आ सकता है 24/4 डेट इज़ अगेन 6।
तो अभी आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इन सारे केसेस को मिलाएं और ये भी देखें कि कोई केस रहता नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 30, 38 प्लस 6 डेट इज़ 44। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर सही है। और इसको आप बायनोमियल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसको आप बायनोमियल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। डेट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आपको याद होगा, बट इसमें फॉर्मूला नहीं चलेगा। डेट इज़ इक्वल टू 6, और सबकी वैल्यू जो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। इनकी वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी। तो इसके थ्रू भी हम, आपको मालूम होगा ये कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द ओपनिंग पार्ट, और आई एम हैप्पी टू सी मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन ले आ रहा हूँ, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली ट्रिकी। तो इसमें एक वेरिएशन हम लेके आते हैं आपके लिए। सो लेट अस सी दिस वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या है ज़रा देखते हैं। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन अगेन, बट आई एम चेंजिंग फ्यू थिंग्स। यहाँ पे हम लोग 6 रन्स हैं, बट देर आर ओनली 3 बॉल्स। यहाँ पे हमारे पास हैं ओनली 3 बॉल्स। Okay, there are 3 balls and a batsman can score 4 runs. एक बॉल में मैक्सिमम 4 रन्स अगर पड़ सकते हैं तो कितने वेज होंगे, तो देखते हैं। यहाँ पे ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ पे 4 रन्स जो हिट होंगे वो डायरेक्टली हिट होंगे बाय हिटिंग द 4, और बाकी जो 1 2 3 आप लेते हो वो डेफिनेटली 1 2 3 जो हम लोग करते हैं वो रनिंग से लेने हैं। ठीक है, 4 रन डायरेक्टली हिट होंगे। ठीक है, 4 रन डायरेक्टली हिट होंगे, और बाकी रन्स जो हैं 1 2 3 तक रन जो होंगे वो रनिंग्स जो नॉर्मल क्रिकेट में होता है, वो जो नॉर्मल क्रिकेट में होता है उसी की ही बात मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ डिफरेंट बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 रन मैक्सिमम लग सकते हैं, लेकिन 4 रन डायरेक्टली हिटिंग से लगेंगे, और 1 2 3 या 0 वो जो लगेंगे वो डेफिनेटली रनिंग करके लगेंगे। तो ये बात बड़ी क्रूशल है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए कि ये जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या केसेस इसके बनेंगे। 3 बॉल्स आते हैं, 3 बॉल्स हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखना है हमें। 3 बॉल्स आते हैं बच्चों, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी वो देखना है। तो चलो लेट अस ओपन द कार्ड्स नाउ और देखते हैं। देखिए, अप्रोच मैं एक सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ आपको। मैं पहले 2 बॉल के बारे में सोच रहा हूँ, लास्ट वाली बॉल के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ। पहले 2 बॉल पे इतना आप देखिए सबसे पहले कि अगर पहले 2 बॉल पे कोई भी रन नहीं बना तो इंडिया जीत नहीं सकती। अगर पहले 2 बॉल पे 0-0 बना या 1 रन बना, अगर 1 रन भी बना तो लास्ट बॉल पे 4 रन मार के भी इंडिया जीत नहीं सकती है। जिताना है, ड्रॉ नहीं कराना है, पहली चीज़। ठीक है, तो पहली 2 बॉल पे 2 रन का बनना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैंने आंसर सबके देख लिए हैं। तो पहली 2 बॉल पे 2 रन की हिटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली 2 बॉल पे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही रन बन रहे हैं, यानी कि 1-1 बन रहा है या 2-0 बन रहा है। ठीक है, 1-1 बन रहा है या 2-0 बन रहा है। तो 1-1 और 2-0 मतलब अगर पहली 2 बॉल के केसेस लें तो 3 केस होंगे। 3 केस इसलिए होंगे बिकॉज इसका 1 केस होगा, इसके 2 केस होंगे, 2-0 या 0-2। अब लास्ट वाली बॉल पे तो सिर्फ 4 रन बना के ही जीता जा सकता है। तो लास्ट वाली प्लेस जो फिल होगी वो एक तरीके से फिल होगी। अच्छा, इसका 1 केस है, इसके 2 केस हैं, सॉरी आई विल बी राइटिंग इट 3। तो एग्जैक्टली अगर हमारे ये बन रहे हैं 6 रन और पहली 2 बॉल पे 2 ही रन बन रहे हैं तो 3 तरीके होंगे जीतने के। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली 2 बॉल पे अगर 3 रन बन जाएं, पहली 2 बॉल पे अगर 3 रन बन जाएं, 1-2 या बच्चों 3-0,
1-2 या 3-0। अब जरा सुनना ध्यान से, 1-2 के दो केस, 1-2 या 2-1, 3-0 के भी दो केस, ठीक है, परमुटेट कर दीजिए फैक्टोरियल 2 से, तो इनके 4 केसेस हो गए। पहली दो प्लेसेस 4 तरीके से फिल हो सकती हैं। अब लास्ट वाली बॉल पे, अब ध्यान दीजिएगा, शायद काफ़ी लोगों को अपनी गलती इससे पता चल जाएगी। लास्ट वाली बॉल पे ज़रूरत तो सिर्फ कितने रन्स की है? 3 रनों की ज़रूरत है। तो अगर आप दौड़ के लेंगे तो 3 रन लेंगे, लेकिन 4 रन भी तो हिट हो सकता है। मतलब ये लास्ट वाली प्लेस जो है वो 3 या 4 से फिल होगी, इट मीन्स 2 तरीके से फिल होगी। तो अब जो टोटल वेज होंगे इसके 8 तरीके हो सकते हैं। आई डू होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर दौड़ के लिए जाएंगे तो 3 ही रन लिए जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, 3 रन की ज़रूरत है और 3 रन, लेकिन अगर 4 रन लग गया तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो 4 रन अगर लग गया तो कैसे, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन्स टोटल बढ़ जाएंगे अलग बात है, बट इंडिया जीतेगी, ठीक है। अब अगर पहली 2 बॉल पे 3 की जगह थोड़े और ज़्यादा रन बन जाएं, यानी कि 4 रन बन जाएं, डैट मीन्स पॉसिबिलिटी है 2-2 की, या पॉसिबिलिटी है 1-3 की, या पॉसिबिलिटी है 4-0 की। अगर पहली 2 बॉल पे 4 रन बन जाए, ठीक है। अब इसका एक केस, इसके 2 केस, 1-3, 3-1, और इसके भी 2 केस, यानी कि टोटल पहली 2 जगह जो हैं वो 5 तरीके से फिल हो सकती है। अब लास्ट वाली जगह को कैसे तुम फिल करोगे? टोटल चाहिए तो हमें 6 रन। अब यहाँ पे आप 2 ही रन दौड़ के लेंगे। अब यहाँ पे 2 से फिल होगा, 3 से नहीं फिल होगा। 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 रन आप दौड़ के लेंगे, लेकिन 2 रन तो दौड़ के लेंगे। हो सकता है आपने 4 ही हिट कर दिया, मतलब इंडिया ने 4 हिट कर दिया। तो ये जो लास्ट प्लेस है यहाँ पे 2 या 4 से फिल हो सकती है। प्लीज़ ध्यान रखिए, लास्ट प्लेस 2 तरीके से फिल हो सकती है। तो इसके बनेंगे 10 वेज, इसके बनेंगे डेफिनेटली 10 वेज। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू की 2 बॉल पे 4 रन के बाद अब 5 रन पे चलते हैं। 5 रन पे लिए 2 और 3 आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चे 4 और 1। अब इसके 2 केस फैक्टोरियल 2, इसके भी 2 केस फैक्टोरियल 2, 4 केसेस होंगे, ठीक है। और 5 रन बन चुके हैं 2 बॉल पे। लास्ट बॉल पे क्या पड़ेगा? यहाँ तो 1 रन आप दौड़ के लेंगे, ठीक है। यहाँ तो 1 रन लेंगे, यहाँ चौका भी मार सकते हैं, 4 रन मान सकते हैं। तो लास्ट प्लेस फिर 2 तरीके से फिल होगी। तो इसके भी बच्चों 8 तरीके हो गए, इसके भी बच्चों 8 तरीके हो गए। तो 5 रन तक हम पहुँच चुके हैं। पहली 2 बॉल पे 5 रन अगर बन गए तो इस तरह से हमारी विनिंग हो सकती है। तो अभी तक आप टोटल केसेस काउंट कर सकते हैं। 29 केसेस हमारे बन चुके हैं, 29 बन चुके हैं। तो जिनका आंसर 29 से कम है वो अपनी अभी देख सकते हैं कि वो अभी गलत है। तो अभी जो हमने काम किया है इसमें हमने एग्जैक्टली 3 बॉल में जिताया है इंडिया को, एग्जैक्टली 3 बॉल में जिताया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, 3 बॉल में जिताया है। और अब हो सकता है कि बिकॉज इंडिया है 2 बॉल में भी जीत सकती है, क्यों? ऐसा तो पॉसिबल है ना, इंडिया जीत सकती है 2 बॉल पे भी। तो अगर 2 बॉल पे देखिए, 3 बॉल में जीतने की पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 2 बॉल पे ही अगर जीत जाए, 2 बॉल पे जीतेगी तो कैसे जीतेगी, ज़रा सोच के देखें। 2 बॉल पे अगर जीतेगी बच्चों तो कैसे जीतेगी? या तो एग्जैक्टली 6 रन लग जाएं, 4-2, ठीक है। इसके 2 केसेस 2-4 या 4-2, या हो सकता है कि यहाँ पे 6 रन 3-3 करके लग जाएं, ठीक है, 3-3 करके लग जाएं। तो इसका एक ही केस होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हो सकता है ज़्यादा रन लग जाएं, 2 ही बॉल पे ज़्यादा रन लग जाएं। कैसे हो सकता है बताओ? अगर 3 रन पहली बॉल पे लिए और दूसरी बॉल पे हमने 4 रन्स मार दिए, ठीक है, 4, इसका एक ही केस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 4-3 नहीं कर सकते। 4-3 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर पहली बॉल पे 4 रन लग गया तो दूसरी बॉल पे आप 2 ही तो दौड़ के लोगे रनिंग करके, 2 ही तो लोगे रनिंग करके, 3 नहीं लोगे। 4-3
नहीं होगा। और 4-2 वाला केस तो हम ले ही चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 3-4-4-3 नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कितने रन्स बने, 7 रन बन गए। 7 रन 2 बॉल पे, यही एक पॉसिबिलिटी है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि 2 बॉल पे बच्चों 4 रन बन जाएं, 4 और 4 8 रन बन जाएं, तो एक केस हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो अब आप इन टोटल समझ सकते हैं कि ये 5 केसेस आपके पास और ऐड होके आ गए। ये 5 केसेस बच्चों और ऐड होके आ गए, तो टोटल 29 + 5 34 की फिगर अभी हमारे पास आ रही है। तो मुझे नहीं लगता आप कोई केस छूटा है या एक्स्ट्रा है। कोई सोच रहा है 4-4-4 12 रन, भाई 4 2 बॉल पे अगर जीत गई तो तीसरी बॉल खेली नहीं जाएगी। आपको पता है, आप सब क्रिकेट देखते हैं। आई डू होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया। अ सुपर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, और बिल्कुल आपके लिए बना है, ठीक है। अप्रोच और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही अप्रोच होगा, अप्रोच इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट डायरेक्टली बायनोमियल वाले से नहीं लगा सकते। रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है कि पहले 2 बॉल पे ही जीत गई तो क्या होगा। 4 रन डायरेक्टली जा सकते हैं, बाकी दौड़ के लिए जा सकते हैं। ओके, हियर इज़ द नेक्स्ट वन, अगेन स्लाइटली ट्रिकी वन, ध्यान दीजिएगा। इसको भी आप डायरेक्टली फॉर्मूलेज, बिकॉज मैंने फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन रखे नहीं है ताकि आप डायरेक्टली आंसर निकालें, ऐसा नहीं है। 3 डिस्टिंक्ट टॉयज़ एंड 3 सिमिलर टॉयज़, ध्यान रखिएगा। 3 डिस्टिंक्ट टॉयज़ एंड 3 सिमिलर टॉयज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सिमिलर बॉक्सेस। 3 सिमिलर बॉक्सेस में डालने हैं। नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, नो बॉक्स इज एम्प्टी। कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो तो कितने तरीके से इसको कर सकते हैं। बॉक्सेस सिमिलर हैं, सबकी शक्ल सूरत जो है वो एक जैसी है, ठीक है। टॉयज जो हैं वो 3 सेम हैं और 3 अलग अलग हैं। कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है आप लोग को। टॉयज़ को आप इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 3 अलग टॉयज़ हैं A B C, और 3 सेम है, उसको आप D D D मान लीजिए, या किसी भी तरह जैसे आप ठीक समझें। देखिए सिमिलर आइटम, सिमिलर, सबसे पहले सिमिलर की बात करें तो सबको एक एक DD दे दीजिए, ठीक है। सबको एक एक DD दे दीजिए। अब जो डिस्टिंक्ट जाएंगे यानी कि A B C जाएंगे, वो कैसे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे जा सकते हैं वो आप समझ पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट हैं, 3 डिस्टिंक्ट को आप कैसे भेजोगे, कैसे भेजोगे, तो बता सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कर सकते, उसमें एक गलती ये हो जाती है कि पहला ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट वाला 3 तरीके से जा सकता है, ये गलती है। 3 तरीके से नहीं जाएगा, बिकॉज तीनों बॉक्सेस जो हैं वो सिमिलर हैं, ये फॉल्ट नहीं करेंगे। तीनों बॉक्सेस एक जैसे हैं, तो अगर आपको डिस्टिंक्ट वाले भेजने हैं तो बहुत आराम से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे ज़रा सुनते हैं। या तो हम लोग एक एक भेज दें, या तो 2 1 भेज दें, या 3 0 0 भेज दें। अब इसके भी केस बनेंगे कैसे, खासकर इसका तो एक ही तरीका होगा, लेकिन जब 2 और 1 भेजोगे तो 3 में से कौन 2 जाएंगे एक साथ वो लिखना पड़ेगा। किस में जाएंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस में जाएंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज बॉक्सेस जो हैं वो एक ही जैसे हैं और तीनों में सिमिलर एक जा चुका है। तो यहाँ पे सिमिलर है, अभी तक सिमिलैरिटी बनी हुई है, कोई चेंजेस नहीं है। ये बात आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इसका भी सिर्फ एक ही केस लिखूँगा, 3 0 0 जाए या 0 3 0 जाए या 0 0 3 जाए, इट हार्डली मैटर्स। तो पहले इसकी जो आंसर आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो इसके जो टोटल वेज होंगे ये 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 वेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आई डू होप ये चीज़ आपको अभी समझ में आ गई। तो इसमें मैंने केस यहाँ से शुरू किया है कि सिमिलर वाले जो हैं मैंने एक एक दे दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिमिलर वाले जो हैं मैं 2 दे रहा हूँ,
2 दे रहा हूँ और 1 दे रहा हूँ। सिमिलर वालों को चेंजेस करता जा रहा हूँ। सिमिलर वाले में सिमिलर जो हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिमिलर वाले मैं 2 और 1 के ग्रुप में दे रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ। सिमिलर वाले 2 और 1 दे रहा हूँ। 2 मतलब संख्या है, 2 और 1 के ग्रुप में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बांटने का भी एक ही तरीका होगा, ये बात आपको क्लियर है। इसमें कोई चेंज मतलब 2 किसको गए हैं, 1 किसको गया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको बांटने का जो होगा वो एक ही तरीका होगा, ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो डिस्टिंक्ट वाले हैं, डिस्टिंक्ट वाले मैं जो दे रहा हूँ वो अगर मैं डिस्टिंक्ट के केसेस लिखूँ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट के केसेस लिखूँ 1 1 1, अब यहाँ पे भी चेंजेस होगा। अब देखिए ये जो 1 है ये 2 के साथ जा रहा है या 0 के साथ जा रहा है, मतलब आपको ये समझ आइए कि अब जब आपने 2 1 और 0 डाल दिए और ये डिस्टिंक्ट वाले जो 1 1 1 जा रहे हैं वो एक तरह से ये थोड़ा अलग स्टाइल से जाएंगे। अलग स्टाइल से इसलिए जाएंगे बिकॉज़ ये जो 1 जा रहा है ये कैसे जाएगा, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप फैक्टोरियल 3 भी कर सकते हैं, इसको आप फैक्टोरियल 3 भी कर सकते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? बिकॉज 2 1 0 से ये डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। 2 1 0 एक में गया 2, एक में 1, एक में 0, तो ये बॉक्सेस एक तरह से डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। आई डू होप ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें 0 गया है, ऐसे भी कर लेते हैं, चलो सारे केसेस एक साथ ले लेते हैं। जिसमें 0 गया है उसमें एक डिस्टिंक्ट वाला देना ज़रूरी है, तो 3C1 से वो दे दो। चलो ऐसे कर लेते हैं, 3C1 से वो दे दो, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब जो है जिसमें 1 और 1 गया, ये वाला 1 और 1 गया, इसको आप कैसे दे सकते हो? ये कैसे दे सकते हो? ये वाला मतलब 3C1 से पहला तो आपने उसको दे दिया जिसमें 0 गया है। अब ये जो 1 1 है, ठीक है, यहाँ तो 1 1 मैं ऐसे दे दूँ, ठीक है, या तो हम बाकी 2 जो बचे हैं उसको और कैसे दे सकते हैं? प्लीज़ ध्यान से बताइए कि और कैसे दे सकते हैं उनको। 2 0 भी दे सकते हैं, 2 0 भी दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। 0 2 2 0 भी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं ये ज़रा आप लोग बता सकते हैं कि हमने जिसमें 0 गया उसको 1 ही दिया है, 1 ही दिया है, और बाकियों को 1 1 दे दें, 1 1 दे दें। लेकिन ये 1 किसके, ये इसमें कौन सा 1 जा रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इसमें अगर 1 1 देना है तो आप कौन सा इसमें 1 भेज रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके 2 तरीके होंगे, बिकॉज़ अगर इसमें मान लो C चला गया तो AB या BA ये फ़र्क होगा, तो ये 2 तरीके होंगे। और अगर 1 1 गया है तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें तो 1 चला गया, 2 जो बचे हैं वो 2 0 दे दें या 0 2 दे दें, 2 0 दे दें या 0 2 दे दें। इसके जो बनेंगे ये 2 केसेस बनेंगे, ये 2 केसेस। तो मैं यहाँ पे इंटू 2 लिख दे, मतलब या तो ये आपके जो 2 केस हैं प्लस 2 केस और ऐड कर लीजिए, तो इस 2 की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, तो इसके जो बनेंगे वो 12 केसेस बनेंगे। अब अभी इसमें ख़त्म इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज़ अब जो हमने 2 1 0 डाला है उसमें जिसमें 0 गया है उसको हमने 1 ही दिया था, यहाँ पे 1 ही दिया था, ये ध्यान रखिए। इसको हम लोग 2 भी दे सकते हैं, इसको हम 2 दे सकते हैं जिसमें 0 गया था, तो 2 कैसे देंगे? 3C2 तरीके से देंगे, बिकॉज डिस्टिंक्ट वाले हैं, कौन से जाएंगे। अब बाकी जो हमारे पास 1 बचा है वो या तो इसमें जाएगा 1 0 या 0 1, ठीक है। तो वो कितने तरीके से जाएगा? वो भी 2 तरीके से जाएगा। तो इसके केसेस हो गए 3 into 2 that is 6, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आई थिंक 2 1 0 मतलब सिमिलर जो हैं वो 2 1 0 से गए हैं, उसके डिस्टिंक्ट वाले मैंने सारे बांट दिए। ये बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई। अब एक लास्ट केस आ रहा है हमारे पास, एक लास्ट केस आ रहा है जब बॉक्सेस में सिमिलर वाले कुछ ऐसे जाएंगे, सिमिलर वाले बेटा जाएंगे 3 0 and 0, सिमिलर वाले जाएंगे 3 0 and 0, और इसके केसेस को अब हम लोग करने जा रहे हैं। 3 0 and 0 वाले केसेस कैसे बनेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ आई थिंक हमने छोड़ दी है
कि जिसमें 0 गया था उसमें सारे 3 भी जा सकते हैं। आई एम सॉरी, जिसमें 0 गया था उसमें सारे तीनों भी जा सकते हैं। इसके पास 2 और 1 गया है, ठीक है। इनके पास ये 0 0 जाएगा, इसमें सारे 3। तो एक केस आप इसमें और ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक केस आप इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक 5 यहाँ से मिला है आपको, 12 यहाँ से मिला है और 7 यहाँ से फिगर मिल गया है। क्लियर है। अब सिमिलर वाले अगर 3 0 0 से जा रहे हैं तो डिस्टिंक्ट वाले हम कैसे भेजेंगे? डिस्टिंक्ट वाले कैसे भेजेंगे, ये लास्ट केस है, उसको आपको देखना पड़ेगा। लास्ट केस वाले में डिस्टिंक्ट वाले कैसे जा सकते हैं, इनमें तो भेजने ही पड़ेंगे। अब आपके पास है 3 डिस्टिंक्ट हैं, तो हो सकता है कि एक करके भेज दें तीनों में। अगर एक करके भेजेंगे तो 3 वेज होंगे, क्योंकि इसके पास कौन सा जा रहा है 3C1, सिर्फ इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, सिर्फ इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनमें कौन किस में जा रहा है, बॉक्सेस सिमिलर हैं तो 3 केसेस होंगे, ठीक है। ये 3 आ रहा है, बिल्कुल इसका 3 केस होगा, प्लीज़ ध्यान रखिए। और इसके अलावा और क्या जा सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि अब इसको तो 2 नहीं दे सकते, इसको अब आप कम कर दो, 0 दे दो। एक में अब हमारे पास 3 बचे हैं, तो 2 1 या 1 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 2 कौन से जाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 2 से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 और 1 जो है हमारे पास 2 कौन से जाएंगे एक साथ, वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेट इज़ 3 से 2 से। गॉट इट, क्योंकि इसको हमने 0 दे दिया है। तो आई डू होप आप लोग को ये सारे केसेस अब समझ में आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कैलकुलेट करके देखिए, मेरे हिसाब से आंसर जो आना चाहिए एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से एरर हो जाए। तो यहाँ पे आ गया 5 बच्चों टोटल, यहाँ से आ गया 5 प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास 12, 5 + 12। यहाँ पे कितने केसेस आ गए हमारे पास, यहाँ पे 7 केसेस हैं, ये 7 आ गए तुम्हारे। और इसके केसेस बनेंगे हमारे 3 और इसके भी केसेस हमारे पास बनेंगे 3। आई डू होप आप लोग को समझ में आ गया। ये हो गया 10 और आई थिंक ये हो गया 15। 10 and 15, 10 and 15 is how much? 25 + 5, आई थिंक 30 केसेस हो सकता है बन जाएं। 30 केसेस मुझे लग रहा है आने चाहिए। आप लोग भी एक बार आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। सो आई डू होप सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपका थोड़ा सा जाना पहचाना क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना आपको मिलेगा, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। Number of positive integral solution of this x + y + z greater than 15 and less than equal to 20। थोड़ा इक्वालिटी का साइन प्रॉपरली देखिएगा, इसमें कोई आपको गड़बड़ ना होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, 20 के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, राइट। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है x + y + z = से 10, अगर 10 एप्पल्स हैं हमारे पास और 3 लोगों में बांटने हैं, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस आपके आते हैं n + r - 1 cr - 1, तब फॉर्मूला चलता है, यानी कि 10 एप्पल 3 लोगों में बांटने की तरीके ये होते हैं। अगर सबकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है तो ये तरीके होते हैं, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी है। इतना मैं बता दूं कि मान लो आपके पास 10 एप्पल हैं और आप 10 से कम बांट रहे हो, यानी कि लेस देन इक्वल टू 10 है। मतलब 10 एप्पल मैंने आपको दिए 3 लोगों में बांटने के लिए, लेकिन आपने 10 नहीं बांटे, मान लीजिए इसकी वैल्यू 9 हो गई, मतलब आपने 9 बांटे, 1 आप खा गए, या 8 आप बांटे, ये 2 आप खा गए, बिकॉज लेस देन 10 हो रहा है।
या 0 आपने बांटे और आप 10 के 10 खा गए, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में एक्चुअली एप्पल्स जो होते हैं वो 4 लोगों में बंटते हैं, चौथे वो दुनिया को पता नहीं है, आपको पता है, और वो टी आपको मिलते हैं, तो सम 10 हो जाता है। तो इस केस में इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक आपके लिए क्लू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्लू है कि इनइक्वालिटी हो जाती है तो किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब आप इसको हिट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया है कि इनइक्वालिटी वाला काम हम लोग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कंडीशन इसमें कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। बाकी कोई आंसर करेगा? बताइए फटाफट, बताइए। आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें। जैसे मैंने कहा कि इसको आप टी ऐड कर दीजिए, इसको 20 बना दीजिए। यहाँ पे बच्चे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी, बट टी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 एप्पल 4 लोगों में बांटते हैं और 3 को आपको कम से कम 1 देना है। 3 को आपको कम से कम 1 देना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि 3 तो आपने इनको दे दिए, एक, तो आपके पास रह गए 17। अब एक तरह से 17 एप्पल आप 4 लोगों में बांट रहे हैं, और ये फॉर्मूला इजीली आप लगा सकते हो। और पहली बात तो इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कितना? तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 20C3 पहली बात, लेकिन हमने लेस देन इक्वल टू 20 किया है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 0 तक जा सकती है, कुछ भी 0 से लेकर 20 तक कुछ भी जा सकती है, ये हमने बात की है। मतलब एक्चुअली 3, बिकॉज 3 एक आप सबको दे रहे हो। तो इसमें काफ़ी केसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होने। अब इन केसेस में वो भी केसेस इंक्लूड हो गए हैं जिसमें कि वैल्यू जो है वो 15 से छोटी होगी। तो अगर हम ये वाले टर्म्स निकाल लें और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लें, अगेन यू ऐड 1 t टू दिस टू मेक इट 15। यहाँ पे अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और t की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसमें 15 एप्पल 4 लोगों में बांटने हैं, 3 को कम से कम 1 एप्पल चाहिए, तो 3 एप्पल आपके चले गए, 12 बच गए। 12 बांटेंगे 4 को, तो आपका आंसर इसका जो आ रहा है वो 15C3 आ रहा है। तो ये जो था ये इन केसेस को भी इंक्लूड कर रहा है, और ये केसेस आपको नहीं चाहिए बिकॉज 15 से बड़ा होना चाहिए। 15 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस टोटल में से डेट मीन्स 20C3 में से अगर आप ये केसेस सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और इट्स गुड टू सी मैनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, और ये आ जाएगा 685। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आप सभी के लिए, ऑल्दो अ गुड वन, नॉट अ लेंथियर वन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 9% ऑफ डिफरेंट हाइट आर टू बी सीटेड इन 3 rows, 3 in each row, 3 in each row. The number of ways this can be done if the person sitting in any row is shorter than the person sitting behind him. तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा प्रॉपरली, इजी है क्वेश्चन, बट डेफिनेटली ध्यान से इसको करना है। तो यहाँ पे 3 रोज़ की बात हो रही है, ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि यहाँ पे 3 रोज़ में बैठे हैं। ठीक है, ये रो 1 है जिसमें 3 चेयर्स लगी हुई हैं, ये हमारी सेकंड रो है बच्चों, और ये हमारी थर्ड रो है। ठीक है, ये थर्ड रो है। तो ये बोला गया है, इसमें क्या बोला है इसमें कि the person which is sitting here, he has to be shorter than the person sitting in the second row, और इसकी हाइट फिर इससे बड़ी होनी चाहिए।
This is the, I think you understand, this is the first row, this is the second row and this is the third row. तो इसी तरह बाकी रोज में भी ये बोला गया है कि कोई भी बंदा जो यहाँ बैठ रहा है उसकी हाइट छोटी होनी चाहिए, इसकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इसकी थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए. सेम गोज फॉर द थर्ड रो एज वेल, सेम गोज फॉर द थर्ड रो एज वेल. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन? इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों और देखते हैं क्या आता है इसका आंसर. देखिए, अगर आप केसेस बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर हम टोटल वेज देखें तो 9 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं. सारे लोगों को 9 फैक्टोरियल से हम लोग बिठा सकते हैं. अब मान लीजिए यहाँ पे बड़ी हाइट वाला बैठ गया, यहाँ पे छोटी हाइट वाला बैठ गया और यहाँ पे और छोटी हाइट वाला बैठ गया. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किन्हीं भी 2 पर्सन की हाइट सेम नहीं है. तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ी वाली हाइट वाला बैठ गया, यहाँ पे मान लीजिए मीडियम हाइट वाला बैठ गया, यहाँ पे छोटी वाला बैठ गया, तो ये इन टोटल केसेस में ये तीनों फैक्टोरियल 3 से अरेंज हुए हैं. ठीक है, ये भी फैक्टोरियल 3 से उन्होंने अपना चेंज अरेंजमेंट किया है. तो हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन तीनों के बैठने के जो 6 तरीके हैं, 6 तरीके मतलब फैक्टोरियल 3, इनमें से एक ही तरीका चाहिए, एक ही ऑर्डर चाहिए. इसको ऑर्डर बोलते हैं कि सबसे छोटा वाला यहाँ पे बैठ जाए, सबसे उसके बाद वाला यहाँ पे और उसके बड़ा वाला यहाँ पे. तो हमें जो टोटल 9 फैक्टोरियल है इसमें इन्होंने अपनी जगह पूरी तरह से चेंज की होगी. सारे पॉसिबल वेज हैं, लेकिन उसमें हमें एक ही तरीका चाहिए, इन तीनों को ऑर्डर चाहिए. यही केस इसके साथ हुआ है, इनका भी एक ही चाहिए हमें ऑर्डर. तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इनका भी एक ही तरीका चाहिए, एक ही ऑर्डर चाहिए कि सबसे कम हाइट वाला इधर बैठे, सेकंड नंबर वाला इधर बैठे और थर्ड वाला इधर बैठे. तो जितने भी केसेस हैं उनको आप इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर. आई डू होप आपने यही मेथड लगाया है और यही आंसर है. ठीक है, यही आंसर है एंड इट्स गुड टू सी. सो वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन हियर and I do hope you have learned a lot from this session. Thank you everyone.